प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। FBI की जानिब से इस्लामाबाद के कमर्शल और रिहायशी जायदादों में जो रेट्स हैं टैक्स से मुतालिक उनमें अचानक इजाफ़ा किया है और इस इजाफ़े को लेके इस्लामाबाद की ताजर बिरादरी गोया कि बहुत डिस्टर्ब भी है और साथ में इसमें सरापा एहतजाज भी है। उनका एहतजाज कितना बिला जवाज़ है और इस मामले को एड्रेस करने के लिए क्या FBI की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ताहिर महमूद, आप सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये बताएं, इनफैक्ट FBI को भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स शॉर्टफॉल जो हमने कमिटमेंट्स दिए हैं IMF को उससे 400-500 बिलियन कहा जा रहा है कि नीचे है। तो अब सर टैक्सेस को बढ़ाना तो मजबूरी है, क्या किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो नए रेट्स दिए गए हैं इस्लामाबाद की रिहायशी और कमर्शल जायदादों से मुतालिक ये अनजस्टिफाइड हैं। तो आपके आर्गूमेंट क्या है, किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और 8 तारीख से 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन, बेसिकली 8 तारीख का नोटिफिकेशन 9 तारीख को आया और उसमें इस SRO के अंदर जो इस्लामाबाद में जायदादों के रेट्स हैं वो नाकाबिले फहम हद तक बढ़ाए गए हैं। मसलन जिस प्रॉपर्टी का रेट F6 की 1,40,000 रुपये गज था रिहायशी प्लॉट का, वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए के लगभग बनता है और उसमें अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी डालते तो तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया है। तो उसको 5 लाख रुपए गज तक बढ़ा दिया गया। 5 लाख रुपए का गज का मतलब हो गया 25 करोड़ रुपए और बिल्टअप का रेट अगर सुपर स्ट्रक्चर का डालेंगे उसके अंदर वो 27-28 करोड़ रुपए। तो जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो तकरीबन 10 से 11% पड़ती है। तो आप ये देखिए कि 3 करोड़ रुपया आपने ट्रांसफर की मद में देना है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसी तरह एक 20/80 का कमर्शियल यूनिट है, उसकी जो FBR वैल्यू थी वो 3.5 करोड़ रुपए की। अब आप अपने मोहतात अंदाजे के मुताबिक या बिल्कुल आप एक खुले अंदाजे के मुताबिक भी अगर आप बताएं कि वो कितना हो सकता है, तो उसका ये है कि आप कहेंगे कि यार 7 करोड़ रुपया होगा, 8 करोड़ रुपया होगा, 9 करोड़, 32 करोड़ रुपए उसको रीवैल्यू करके किया गया है। तो हमारी ये समझ से बाहर है। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर जो बिल्डिंग नहीं बिक रही 4 साल 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर, उसकी FBR वैल्यू की गई है 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो मुझे तो एक जिस शख्स ने ये सारी वर्किंग माशाल्लाह की है, मुझे तो उनके ऊपर एक तो रोना आ रहा है और फिर मुझे उनके ऊपर एट द सेम टाइम हंसी भी आ रही है कि कोई रैशनैलिटी तो होती है कि आप ये समझें कि आप क्या समझते हैं कि 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर फीस दे के कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा या क्या वो बेच सकता है इस हिसाब से, चूंकि जो FBR के टैक्सेस हैं। लेकिन सरदार साहब, इनफैक्ट जब ये जो मार्केट असेसमेंट की जाती है, सॉरी टू कट यू, जब ये मार्केट असेसमेंट जब की जाती है मुख्तलिफ सेक्टर्स की या कमर्शियल एरिया की, रेजिडेंशियल की, तो यकीनी तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को तो एंगेज किया जाता होगा ना। आपको भी तो मालूम है कि किस एरिया में क्या प्राइस चल रहे हैं। तो आप इसको इतना अनरियलिस्टिक क्यों कह रहे हैं सर? मतलब है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई... जी 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 मैं अर्ज करता हूं कि VRCs हमने बनवाई थी, वैल्यूएशन रिवीजन कमिटीज। अच्छा, उनका जो हमने पिछले साल भी वर्किंग की, एक जो पिछले साल के रेट्स थे, फिर हमने उसमें जो एनहांस्ड रेट प्रपोज किए वो थे, और एक FBR की जो RTO लेवल के ऊपर जो कमेटी में वहाँ के जिम्मेदार अफसरान थे उन्होंने अपनी वर्किंग की। फिर हम एक जगह के ऊपर बैठ के और 8-8 घंटे हमने बैठ के वर्किंग करके एक फाइनल शेप में पेपर तैयार किया। अब वो तैयार करके हमने बोर्ड को भिजवा दिया। अब बोर्ड ने क्या किया कि अभी आज से 3 महीने पहले दोबारा कहा कि जी पिछले साल तो बढ़ाए नहीं हमने रेट, तो अब इसको दोबारा आप वर्किंग करें। वही वैल्यूएशन रिवीजन कमेटी थी, मैं उसको हेड कर रहा था अपनी तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, और उधर से FBR के लोग थे RTO लेवल के ऊपर।
तो जब वो ठीक कमेटी है। की रिकमेंडेशंस हमने लास्ट ईयर वाली ही देखी और अब के हालात देखे, चूंकि रियल एस्टेट का तो 2022 के बाद से आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेस है मार्केट, और सेल परचेज भी कोई खास नहीं है। तो इस वजह से हमने जो रेट्स रियलिस्टिकली थे मार्केट के हिसाब से वो हमने प्रपोज किए, लेकिन उन सब रेट्स को जो 1,40,000 है तो हमने प्रपोज किया था 2 लाख रुपए। अब वो एक ठीक जो है हमारा म्यूचुअली डिसाइड हुआ था, अब 2 लाख रुपए कहाँ पे हैं? सर। और अगर 5 लाख आप उसको खुद से ही विदाउट एनी कंसल्टेशन 5 लाख रुपए पर गज रेट रखेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन मुमकिन है? कोई जायदाद खरीद सकता है? क्या वो जायदाद बेच सकता है? नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं।